तो क्या आप भी अपने वेब पेज पे कुछ इस तरह का लोडर ऐड करना चाहेंगे और इसको सीखना चाहेंगे किस तरह से हम लोग इसको कस्टम CSS के थ्रू अचीव करें और अपने वेब पेज में ऐड करके अपने वेब पेज को खूबसूरत बनाएं। तो चलिए हम लोग इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने HTML फाइल में और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा index.html पेज है और इसमें बॉडी में अभी हमारा फिलहाल कुछ नहीं है और स्टाइल्स CSS फाइल में भी हमारा कुछ नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो वेब पेज है अभी ये पूरा सादा सा है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे एक डिव बनाते हैं। डिव यहाँ पे बनाएंगे और इसमें क्लास नेम देंगे। क्लास नेम दे देते हैं और यहाँ पर हम लोग एक इसमें क्लास नेम का नाम दे देंगे लोडर, LOADER, ठीक है, लोडर दे देंगे, सेव करेंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बॉडी का डिफाइन कर लेते हैं। बॉडी में कुछ तो डॉट यानी तो बॉडी जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डाल देंगे और अलाइन आइटम सेंटर डाल देंगे और इसका हाइट कुछ सेट कर देंगे, हाइट इज इक्वल टू 97 व्यू पोर्ट हाइट और सेव कर देंगे। तो अभी जैसे मैं जाऊँ और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर कुछ हम लोग सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड में हम लोग यहाँ पे जाएंगे और लीनियर ग्रेडियंट जो हम लोग कलर कोड फॉलो करेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इधर से, लीनियर ग्रेडियंट टू राइट साइड जाते हुए और यहाँ पे हम लोग ब्लू दे देंगे और यहाँ पे ब्लैक कर देंगे एंड में राइट साइड के ब्लू। और ब्लू को यहाँ पे से कोई कलर कोड एक अच्छा सा हल्का सा डार्क कलर कोड ले लेंगे, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा। जैसे मैंने सेव कर दिया अब आप देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से वेब पेज है। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लोडर में कुछ CSS स्टाइल्स ऐड करता हूँ। यहाँ चलेंगे डॉट लोडर और इसमें मैं क्या करूँगा, विथ इसका 100 पिक्सल रख दूँगा और हाइट भी इसका 100 पिक्सल रख दूँगा, ठीक है, 100 पिक्सल। और उसके बाद फिर क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस अभी देखिए सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद अभी कुछ नहीं आपको लग रहा हो। अब मैं चलो इसमें बॉर्डर डाल देता हूँ, बॉर्डर हाइफन टॉप इज इक्वल टू मैं डाल देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड करके और वाइट कलर का दे देता हूँ, ठीक है, वाइट कलर का। अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब आप देखिएगा हमारा जो बॉर्डर है कुछ इस तरह से दिख रहा है। थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया है तो हम लोग 5 पिक्सल को हटा के 3 पिक्सल कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब सेव कर दिया अब हम लोग ने दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एनिमेट करके रोटेट करवाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ चलेंगे एनिमेशन और यहाँ पे हम लोग इसमें सबसे पहले एनिमेशन का नेम दे देंगे। तो LOADING लोडिंग दे देंगे नेम। उसके बाद फिर कितने सेकंड में इसका रोटेशन कंप्लीट हो जाए तो हम लोग 1 सेकंड दे देंगे, 1S। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैसा मोशन हुआ हमारा तो मैं यहाँ पे लीनियर दे देता हूँ। ओके, ये लीनियर मतलब एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो वो आप मत समझिएगा कि लीनियर X डायरेक्शन में सिर्फ बढ़ेगा। तो ये लीनियर दे देता हूँ यहाँ पे। यानी तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं ईज़ इन और आउट दे देता हूँ पहले, ठीक है, बाद में लीनियर दे के बताऊँगा क्या डिफरेंस होगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लोडिंग दे देंगे, 1 सेकंड डाल दिया है, ईज़ इन और आउट दे दिया है। अब फिर हम लोग इसको इन्फानाइट कितने टाइम तक चलेगा तो इन्फानाइट टाइम तक हम लोग इसको चलाना चाहते हैं। तो अब हम लोग चलिए की फ्रेम ऐड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे की फ्रेम्स और यहाँ पर हम लोग लोडिंग दे देंगे, LOADING जो हम लोग का एनिमेशन का नेम है। और मैं चाहता हूँ कि 0% पर जब हमारा रहे तो भाई ये ट्रांसफॉर्म कर जाए। ट्रांसफॉर्म में रोटेट करवा देते हैं, 0 डिग्री पे रहे हमारा, 0 डिग्री इनिशियली हमारा जब 0% पे रहे। अब फिर जैसे ही 100% हो हमारा, ओके 100% हो हमारा और फिर हम लोग ट्रांसफॉर्म करा दें, ट्रांसफॉर्म रोटेट हम लोग 360 डिग्री कर दें, ठीक है, 360 डिग्री। ओके, अब मैं जैसे सेव करूँगा, मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अब आप देखिए ये हमारा रोटेट इस तरह से कुछ कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब हमको क्या करना होगा, इसका बॉर्डर रेडियस जो हम लोगों ने लोडर लेकर रखा है, ये लोडर, इसका बॉर्डर रेडियस 50% अगर मैं कर दूँ, बॉर्डर रेडियस 50%, तो ये क्या कर देगा, बॉर्डर को रेडियस में बॉर्डर को राउंड कर देगा। तो अब मैं यहाँ पे चलूँ, अब आपको दिखाऊँ तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब आप देखिए ये किस तरह से चल रहा है, शुरू में स्लो है, फिर लास्ट में स्लो हो जा रहा है और मिडिल में फास्ट हो रहा है। कुछ आप नोटिस करिए, शुरू में स्लो हो रहा है, मिडिल में फास्ट है और लास्ट में स्लो हो जा रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ईज इन और आउट को यूज़ किया। अब अगर हम लोग यहाँ पे लीनियर को मतलब थ्रू आउट द मोशन इसका सेम स्पीड हो, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड हो, तो हम लोग यहाँ पे लीनियर डाल देंगे। अब मैं सेव करूँ और जैसे सेव करूँगा अब आप देखिएगा ये अब एक ही स्पीड से घूमे जा रहा है, ठीक है, पूरा जो इसका एक्सेलरेशन है वो सेम है, पूरे थ्रू आउट द जर्नी इसका एक्सेलरेशन सेम होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने लोडर बना लिया। अब हम लोग को इसके अंदर एक लोडर ऐड करना है, टेक्स्ट, तो लोडिंग टेक्स्ट ऐड करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाएँ और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लोडिंग, ठीक है, एक डिव बना देता हूँ, डिव यहाँ पे लोडिंग दे देता हूँ, लोडिंग, और इसका लोडिंग का यहाँ पे क्लास नेम देते हैं, क्लास LOADING
TEXT लोडिंग टेक्स्ट। ओके, मैं सेव करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे से क्लास नेम और इसमें स्टाइल्स ऐड कर देता हूँ, फॉन्ट यानी तो कलर कर देता हूँ, कलर वाइट कर देता हूँ, कलर हम लोग वाइट कर देंगे, वाइट। अब मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा अब आप नोटिस करिएगा, ये देखिए ये हमारा लोडिंग भी इसके साथ ओपन, इसके साथ हमारा घूम रहा है। तो हमको लोडिंग को कांस्टेंट रखना है, लोडिंग को सेंटर पे लाना है। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इस लोडिंग को इस डिव के बाहर रखेंगे। तो मैं यहाँ से इस डिव को हटाता हूँ और क्या करता हूँ, एक पैरेंट डिव बनाता हूँ इस लोडर का भी, ठीक है। तो हम लोग इस पूरे लोडर को यहाँ से मैं कॉपी कट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से एक लाइन पे ले आते पहले, ये देखिए ये लोडर हुआ हमारा। हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, कट मार रहे हैं और एक डिव बना रहे हैं, पैरेंट डिव इसका, और फिर इसके अंदर पेस्ट कर रहे हैं लोडर को, ठीक है। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होगा हमारा, ये अभी इसी तरह से चलता रहेगा। अब हम लोग यहाँ चलेंगे, इसमें क्लास नेम में ऐड करेंगे क्लास में हम लोग मेन डाल देंगे, ठीक है, मेन। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे एक और लोडर नाम करके डिव, और यहाँ पे LOADING लोडिंग नाम करके हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। लोडिंग नाम के टेक्स्ट लिखेंगे और डॉट 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 करेंगे और सेव करेंगे। अब सेव कर दिया। अब आप देखिए सिर्फ इतना किया है। अब मैं अगर यहाँ पे आपको लेके दिखाऊँ, ओके, कलर हम लोग को इसको लगाना होगा। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, लोडिंग टेक्स्ट इसका क्लास नेम पास कर देंगे। तो यहाँ क्लास जाएंगे और क्लास में लोडिंग टेक्स्ट और सेव कर देंगे। कुछ नहीं किया हम लोगों ने दोस्तों, बस मेन एक पैरेंट डिव बनाया है, लोडिंग टेक्स्ट बनाया और यहाँ पे कलर उसका वाइट कर दिया है, ये देखिए कलर वाइट। अब मैं सेव कर देता हूँ। अब जैसे देखूंगा तो आप देखिए लोडिंग बाहर आ गया है, बट हमको लोडिंग इसके अंदर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन का यूज़ करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और मेन, यहाँ पे डॉट मेन में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग दे देंगे पोजीशन इज इक्वल टू रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव देंगे और यहाँ पे इसका पोजीशन हम लोग दे देंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। तो पोजीशन के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं सीखा है, एब्सोल्यूट और पोजीशन और रिलेटिव क्या होते हैं, तो मैंने इसके लिए खास करके एक वीडियो बना रखा है, आप लोग उसमें जाएं और उस वीडियो को देख के आएँ तो आप लोग को समझ में आएगा। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे और एब्सोल्यूट दे देंगे, ठीक है, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब एब्सोल्यूट देने के बाद अब हम लोग दोस्तों इसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो टॉप से मैं चाहता हूँ कि 45% से रहे और राइट से मैं चाहता हूँ, यानी तो लेफ़्ट से मैं चाहता हूँ ये 20% पर है, 20% पर। मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा 1 2 3, अब आपको लेके चलूँ तो देखिए ये हमारा लोडर को 45% टॉप से कर दिया और राइट से 20% पे शिफ्ट कर दिया। तो अब हमारा लोडिंग जो है वो अब जो टेक्स्ट हम लोग को शो कर रहा है तो इस डिव के अंदर शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा एनिमेशन सीख लिया है, किस तरह से हम लोग इसको अचीव करेंगे। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा था, रॉकेट साइंस नहीं है एनिमेशन। तो मैं आप लोग के लिए एक मल्टीपल सीरीज़ लेके आऊँगा एनिमेशंस के लिए। तो उसमें आप लोग को तरह तरह का एनिमेशंस को ईजी वे में आपको सिखाऊंगा किस तरह से हम लोग उस चीज़ को अचीव करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।